हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकन, इस चैप्टर से एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कभी कभी आपको फार्मूले दे देता है n2/b माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r स्थापित कीजिए। यानी ये समीकरण आपको स्थापित करने के लिए देता है। ये आपके 2022 2023 इस तरीके से कई बार पूछा गया है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो 5 नंबर के गंवाने न पाओ, अगर एग्जाम में आ जाए तो छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालने। तो देखो, ये हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसे Q1 है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये माध्यम है। ये N1 जो है वायु है, N2 जो है कांच है, दो माध्यम है, ये कांच है, ये वायु है। और इस तरीके से इस पे आपको दिखाया गया। अब इसमें कौन क्या है, आप इसको ऐसे लिखे हैं। माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ है ये अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है। इसमें जो इसकी त्रिज्या अगर देखेंगे गोलीय पृष्ठ का, तो ये r है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। इस ये जो हमारा बना हुआ है n1 निरपेक्ष विरल माध्यम है, ये वायु है तो वायु मतलब विरल माध्यम होगा। N2 निरपेक्ष ये जो है सघन माध्यम है। कांच है तो कांच ऑटोमेटिक सघन माध्यम होगा। तो अब ये दोनों जो है, ये जो हमारा बना हुआ है गोलीय अवतल पृष्ठ, तो ये अवतल जो पृष्ठ है तो ये दो माध्यम से पृथक होता है। इस पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। इसमें अगर देखा जाए तो ध्रुव ये हमारा P है और वक्रता केंद्र अगर देखा जाए तो C। माना इसकी मुख्य अक्ष पर PC पर एक बिंदु वस्तु O है। ये मुख्य अक्ष जो PC है, इस पर एक बिंदु O है जो वस्तु है। क्या है ये वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें OM। अब ये जो यहाँ वस्तु हमारी O है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण OM चलती है, OM अवतल पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। M पर जाएगी और इससे दूसरे माध्यम में आपतित होती है, जहां से वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। M यहाँ तक जाएगी तो यहाँ से जब ये निकलेगी तो हल्का सा जो है जाहिर सी बात है विचलित हो जाएगी, माध्यम चेंज होगा। तो एक आगे जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण OM अवतल पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है, जहां से वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये OM जो है अब M के बाद जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। CMN बिंदु M पर अभिलंब है। ध्यान सुनिएगा, CMN अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये अभिलंब है। चूंकि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, ये दूसरा माध्यम जो है पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है। सघन का मतलब आप समझ रहे, कांच है तो सघन माध्यम होगा और ये वायु है तो विरल माध्यम है। इसलिए किरण OM अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CMN की ओर झुक जाती है। यानी CMN की ओर ये जो अभिलंब है, ये जो OM किरण जा रही है, अब जाहिर सी बात है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा, यानी जो हमारा CMN अभिलंब है इसकी ओर थोड़ा सा झुक जाती है। दूसरी आपतित किरण OP, मान लीजिए दूसरा कोई आपतित किरण है O और P। एक किरण ये गई हुई है तो जाए और दूसरी किरण हमारे ये मुख्य अक्ष पर ये सीधे जाएगी, तो इसी को कहा गया OP। ठीक है, तो यहाँ कहा गया दूसरी आपतित किरण OP गोलीय पृष्ठ पर लंबवत गिरती है। यानी जो गोलीय पृष्ठ है इस पर सीधे सीधे लंबवत गिरती है और दूसरे माध्यम में सीधी चली जाती है। और जब लंबवत गिरती है तो दूसरे माध्यम में सीधी चली जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर अगर इसको और ये किरण दोनों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो बिंदु I पर मिलती है। यानी ये यहाँ पर जो है ये I पर मिलती है। अगर इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो है I पर जो है मिलती है। अतः बिंदु I बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। यानी ये जो I जो यहाँ पे है, ये बिंदु O का जो है
वस्तु O का जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलो फिर समझ लो। इसमें है क्या, देखो ये आपका अवतल गोलीय पृष्ठ है और ये N1 एक माध्यम विरल माध्यम है और N2 जो है सघन माध्यम कांच है। ये बिंदु वस्तु जो है O है, यहां से एक किरण जो है जाती है और ये अविलंब CMN ये अविलंब है। तो जाहिर सी बात है जब वस्तु की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पर ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है अविलंब हमारा CMN है, इसकी ओर हल्का सा यहाँ पे झुक जाती है। ये कोण आपका R बनेगा जो कि दूसरे माध्यम में है और ये कोण यहाँ पे I बन जाएगा जो कि पहले माध्यम में है। तो अब जो है एक किरण तो ये आपकी जाएगी OM जो आगे जो है सघन माध्यम में निकल जाएगी और दूसरी किरण वस्तु की जो है OP इस तरीके से जाएगी जो दूसरे माध्यम में सीधे निकल जाती है। अगर दोनों को हम पीछे की ओर खींचते हैं भाई, ये वाली किरण भी पीछे की ओर लेंगे और ये जो विरल जो सघन माध्यम में गई है किरण उसको भी पीछे की ओर लेते हैं तो बिंदु I पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? बिंदु I पर मिलते हैं। तो ये जो I पर मिलता है तो वस्तु O का जो है ये प्रतिबिंब I पर जो है आपको देखने को मिलता है। यही बताया गया है और इसमें कुछ नया नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? तो यही सब लिखा है। अब चलिए इसको आगे की ओर देखते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए भाई, इसमें आपतन कोण अगर देखा जाए तो माना आपतन कोण भाई OMC ये कोण जो होगा आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण OMC ये हो जाएगा I भाई, ये जा रहा है तो यहाँ कोण बनेगा I। और अगर बात करें अपवर्तन कोण तो अपवर्तन कोण जो होगा AMN बराबर R भाई, इधर वाला आपतन कोण हो जाएगा और इधर वाला अपवर्तन कोण हो जाएगा। आगे बताएंगे ध्रुव P से वस्तु की दूरी भाई, ध्रुव जो हमारा P है तो P से वस्तु की दूरी ये है, वस्तु की दूरी तो इधर ही है तो ये -U हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसे हम PU बोलेंगे और PU बराबर -U हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक की दूरी -U। और अगर बात करें प्रतिबिंब की दूरी तो PI की अगर हम बात करें तो यह है PI प्रतिबिंब, तो ये -B हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये दूरी जो है -B हो जाएगा। तथा पृष्ठ पर वक्रता त्रिज्या भाई, वक्रता त्रिज्या PC की अगर हम बात करें तो PC बराबर -R हो जाएगा। अब इस पर हम माना OM O और M IM ये I और M तथा CM भाई ये वाला M मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं। भाई अगर रियल में देखें तो यहाँ पर OM ये OM IM यहाँ IM तथा CM अगर देखा जाए तो मुख्य अक्ष पर अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं। क्लियर? तो इसमें आप लिख सकते हैं त्रिभुज OMC OM और C की अगर हम बात करें में गामा बराबर भाई ये कोण गामा बना है अल्फा प्लस I होगा। इसी को आप अथवा करके लिख सकते हैं I बराबर गामा माइनस अल्फा। I बराबर लिखोगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान ले। त्रिभुज IMC में भाई अब की बार IMC की बात करें तो इसमें जो गामा बराबर होगा बीटा प्लस R अथवा R बराबर लिख सकते हो गामा माइनस बीटा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो ये जो आपका डायग्राम बना है इसमें अगर त्रिभुज OMC में देखोगे OMC में तो इसमें अगर देखा जाए देखोगे तो गामा बराबर अल्फा प्लस I हो जाएगा भाई। अल्फा और प्लस I कोण यहां बन रहा है तो इन दोनों को जोड़ लिया गया है तो ये हो गया गामा बराबर अल्फा प्लस I। इसी को आप I बराबर अगर लिखोगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से त्रिभुज IMC में अगर देखें तो गामा बराबर बीटा प्लस R हो जाएगा भाई। ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के समांतर होगा एकांतर कोण, तो दोनों सेम होगा तो यह आपका गामा बराबर बीटा प्लस R हो जाएगा।
अथवा इसको आप लिख सकते हो आर बराबर, भाई आर बराबर लिखोगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे अब देखो भाई, अब हम बात करेंगे स्नेल के नियमानुसार। स्नेल का नियम क्या कहता है भाई? स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर, यही कहता है। तो ये होता है n2 अपान n1, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 अपान n1, ये स्नेल का नियम है। एक चीज आप जान रहे हैं, साइन आई बराबर आई है और साइन आर बराबर आर है। भाई साइन आई बराबर आई यहाँ पे लिया गया और साइन आर बराबर आर। तो अगर हम आई अपान आर भाई अगर यहाँ पर रख के देखेंगे तो बराबर हो जाएगा n2 अपान n1। कितना समझ में आया कि नहीं भाई? साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर, तो आई अपान आर बराबर n2 अपान n1 हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो n1 आई हो जाएगा और बराबर n2 आर हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 बन जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आप बताएंगे समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान समीकरण 3 में रखने पर आप देख रहे हैं n1 आई बराबर n2 आर है। तो यहाँ पर आई और आर की वैल्यू समीकरण 1 और 2 में दिया गया है। आई और आर को उठा के समीकरण यहाँ 3 में हम रख देंगे। इतना समझ में आया? तो चलिए रख देते हैं। आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा n1 गामा माइनस अल्फा बराबर n2 और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। इसको ठीक करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो n2 बीटा है आगे लिख लेते हैं n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, ये वाला लिख के बराबर इसको इधर कर लेते हैं n2 गामा माइनस n1 गामा। भाई इसको इधर करेंगे ऐसे आएगा, इसको ठीक करो तो ये आपका n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर, इसमें गामा कॉमन हो जाएगा तो n2 माइनस n1 आ जाएगा। ये समीकरण आपका 4 बन जाएगा। भाई अब मान लीजिए ये जो हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ जो बना है इसका व्यास बहुत कम हो, तो ये कोण भी अल्फा बीटा गामा जो बने होंगे बहुत छोटे होंगे। तो अगर छोटे हैं तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं भाई, जहां अल्फा है अल्फा बराबर tan अल्फा कर सकते हो, और tan अल्फा की वैल्यू भाई आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, इसी में यल, भाई यल लेंथ आप लंबाई अगर देखा जाए तो इसको नजदीक करेंगे यहीं कहीं यल हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं एम एल अपान एल ओ हो जाएगा। भाई एल ओ लंब बटा आधार लिया जाएगा, तो लंब मान लीजिए इधर ले लिया जाए, यम से यल यहीं पर कहीं एल ले लिया जाए तो आधार ये बन जाएगा। तो ये हमारा एम एल अपान एल ओ हो जाएगा ये, ठीक। या इसी को जो है एम एल अपान पीओ भी किसका कह सकते हो, तो ये आपका पीओ भी लिखा जा सकता है। और सुनिए ये हाइट जो ऊंचाई है इसको हम एच मान लेते हैं, और अपान ये दूरी जो है वस्तु की यू है तो आपका माइनस यू हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम बीटा की बात करें तो ये भी बहुत छोटा हो तो tan बीटा हो जाएगा। तो इसका अगर देखें तो ये भी भाई ये ऊंचाई तो वही होगी ना, तो ये एल ही होगा, और इसका भी एल, और यहां तक कब की लेना है तो एल आई हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपका एम एल तो रहेगा ही रहेगा, और एल एल आई जो लेंगे तो ये हमारा वी हो जाएगा। यल यही कहीं होगा, मान लो यही कहीं यल होगा, आई लिख सकते हो। अब वैल्यू अगर देखा जाए तो ये तो एच रहेगा ही रहेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीके से गामा कोण की बात करेंगे तो tan गामा हो जाएगा, तो tan गामा में भी ऊपर वाली सेम हो जाएगा ml, और अपान ये एल सी हो जाएगा, और ml तो रहेगा ही रहेगा, और एल सी को हम पीसी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं इसको? पीसी लिखा जा सकता है ना, यल और पी बराबर है तो पीसी लिखा जा सकता है। तो ये
ऊंचाई h रहेगा ही रहेगा, और पीसी की वैल्यू ये आपका r हो जाएगा, तो ये जो है माइनस r हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं भाई? ये l जो है इसी पे मान लिया जाता है, तो जब l इसी पे मान लोगे तो अब चाहे आप li कहो और चाहे pi कहो, चाहे lc कहो और चाहे pc कहो, बात एक है, और जो माना गया है माना ही गया। ठीक, तो इतना हो जाएगा। अब इसमें जो अल्फा बीटा गामा है इसका मान जो है समीकरण 4 जो है इसी में रखेंगे, तो आप बताएंगे कि अल्फा बीटा तथा गामा का यह मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये सब मान समीकरण 4 में हम रख देते हैं। तो भाई ये हमारा ये लिखा n2 बीटा, और बीटा की वैल्यू है h अपान माइनस बी लिखा है। ठीक, उसके बाद जो है माइनस n1 अल्फा माइनस n1, और अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये h अपान माइनस यू लिखा है, बराबर फिर ये गामा है, तो गामा की वैल्यू जो है h अपान माइनस आर है, h अपान माइनस आर, और ये n2 माइनस n1 है, n2 माइनस n1 है। भाई हमने कुछ नहीं किया, ये सब मान उठा करके समीकरण 4 वाले में यहाँ पे रख दिया। इतना समझ में आया? इसको आप ठीक करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपका माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको पहले लिखोगे तो n1 h अपान यू हो जाएगा, और ये माइनस में जाएगा n2 h अपान v हो जाएगा, और बराबर h अपान n2 माइनस n1 अपान ये माइनस में r हो जाएगा। इसको ठीक करोगे तो सब में h है, h अगर हटा दिया जाए तो n1u माइनस n2v बराबर माइनस n2 माइनस n1 अपान ये r हो जाएगा। इतना समझ में आया? एक काम और करते हैं, इसको माइनस हटाने के लिए इसको पलट देते हैं हम, तो ये जो माइनस है इसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारा n2 अपान v हो जाएगा, और ये माइनस n1 अपान u हो जाएगा, और बराबर n2 माइनस n1 अपान r हो जाएगा। ये समीकरण आपका 5 मिल जाएगा। आप जानते हैं n2 अपान n1 बराबर n होता है, अतः समीकरण 5 से भाई एक चीज पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है n2 अपान n1 बराबर n होता है, तो इसी पर हम लिख सकते हैं n2 अपान n1 अपान v माइनस 1/u बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r, या इसी को और ठीक करोगे तो ये बन जाएगा n अपान b, भाई n अपान b माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में है? चलो समझ लेते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है, आप जानते हैं स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 अपान n1 होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो साइन आई बराबर आई मान लो, साइन आर बराबर आर मान लो, तो आई अपान यहाँ रखोगे तो आई अपान आर बराबर n2 अपान n1 होगा। इसका इससे गुणा करा देंगे, इसका इससे, तो ये समीकरण 3 निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2, इससे पहले हमने आपको समीकरण 1 और 2 बताए थे, तो समीकरण 1 और 2 से आई व आर का मान समीकरण 3 में यहाँ पे रखेंगे। तो 3 में जब रखेंगे तो भाई n1 है ही है, आई का मान वहां गामा माइनस अल्फा था, और n2 अपनी जगह पे है, r का मान गामा माइनस बीटा था। समीकरण 1 और 2 में रख देंगे, रखने के बाद इसको इसमें गुणा करा देंगे, इसको इसमें कराएंगे, इतना आएगा। इसमें आएगा तो देखो ये n2 b ये जो आपका है इसको इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा बराबर, इसको गामा 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 को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, तो यहां से गामा कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा n2 माइनस n1 बन जाएगा, गामा हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब इस समीकरण 4 बन जाएगा। क्लियर? समीकरण 4 बनने के बाद हमने कहा कि अगर अल्फा का मान लो बहुत छोटा है तो tan अल्फा बराबर, भाई tan में ले लेंगे तो tan अल्फा, तो यहाँ tan अल्फा ये भी बताया गया कि भाई अगर मान लो ये वक्रता त्रिज्या जो है बहुत कम है, ना के बराबर है, तो ये जो हमारा बिंदु होगा लगभग इसी के नजदीक होगा P।
P जो है इसी केंद्र के नजदीक होगा। तो यहाँ अगर यल मान लिया जाए, यल पॉइंट, तो अब यल से दूरी लो चाहे P से दूरी लो, बात एक है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो भाई लंब ये होगा, आधार इस पर होगा। तो यहाँ पर ml ले लिया जाएगा और नीचे LO ले लिया, यहाँ से LO लेंगे। तो अब ml जो हमारा होगा इसी को PO भी MP भी लिख सकते हो और इसे PO लिख सकते हो। तो ये ml अपान LO हो जाएगा, यानी LO इसी को आप ml अपान PO लिख सकते हो, यानी PO भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दूरी हमने h मान लिया है। मान लिया कि ये ऊंचाई हमारी h हो गई। तो ये हमारा h अपान माइनस u हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी हमारा u है। इसी तरीके से बीटा बराबर tan बीटा, तो ये भी भाई वही हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा m और l है और आधार l और i हो जाएगा। तो I को आप pi लिख सकते हो, ml अपान pi, ये भी h अपान माइनस b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की दूरी i की दूरी v है। इसी तरीके से गामा बराबर tan गामा ml अपान lc, भाई ml तो रहेगा इधर lc हो जाएगा, या ml अपान pc, यल को p मान ही रहे तो pc हो जाएगा। तो h अपान माइनस r, भाई इसकी वैल्यू r माने हो तो माइनस r हो जाएगा। तो ये सब मान उठा करके हम अगर समीकरण 4 में रखते हैं, रखने पर तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आराम से रखिएगा भाई। अल्फा का मान ये बन गया, बीटा का मान ये आ गया, गामा का मान ये हो गया। इसको जब यहाँ रखोगे 4 में, अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, रख दोगे तो ये तो बनेगा। तो इसमें कर क्या रहे हैं, ये माइनस होगा यहाँ और ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा पहले लिख दी, माइनस होगा यहाँ लिख दी, क्लियर। उसके बाद बराबर ये इतना आएगा, सब में h है, h खत्म हो जाएगा। तो ये इतना बचेगा, ये इतना बचेगा, इतना बचेगा। ये माइनस में इसको प्लस करने के लिए इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये माइनस कर देंगे, इसको पहले लिख देंगे, आराम से ये हो जाएगा, क्लियर। अब मामला ये है कि n2 अपान n1 बराबर, भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 अपान n1 बराबर होता है n। अतः समीकरण 5 में क्या करेंगे, ठीक करोगे तो n2 अपान n1 बराबर हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, क्लियर। और यहाँ पर भी हो जाएगा n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r हो जाएगा। तो अब n2 अपान n1 की वैल्यू n हो जाएगा, n रख देंगे और बस वही n रख दी, बस समीकरण हमारा बदल गया। तो ये आराम से आपका ये फार्मूला मिल जाएगा और ये भी फार्मूला मिल गया और आपके एग्जाम में ये पूछा ही गया है, क्लियर। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल ले जाओगे, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर n2 अपान n1 जब रखना बगल वाले में n1 की जगह ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर n2 की जगह पर n2 अपान n1 कर देना, बगल वाला जो है ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू n कर देना, इसकी वैल्यू n कर देना, बस आपका फार्मूला नया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो है निकाला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।